दोस्तों, ये बात तो आप सभी ने सुनी होगी कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है ना? नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड के बारे में बात करने वाली हूँ। और आगे इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोई भी इंसान जो अमीर है, आगे कैसे अमीर बने रहता है। दोस्तों, ये वीडियो एक सच्चे व्यक्ति के जीवन की सच्ची और अच्छी कहानी पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी रॉबर्ट टी कियोसाकी नाम के व्यक्ति की है, जिनकी ज़िंदगी में दो पिताओं का साथ होता है। एक पुअर डैड यानी कि गरीब पिता, जो कि उनके असली पिता हैं, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके ज़िंदगी में पैसों को लेकर काफ़ी स्ट्रगल रहा होता है। और उनके दूसरे पिता रिच डैड यानी कि अमीर पिता, जो कि वास्तव में उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता हैं, जो कि उनके मुंह बोले पिता है और जो बहुत ही कम पढ़े लिखे होने के बावजूद बड़े बिजनेसमैन हैं और पैसों के मामलों में बहुत ही रईस हैं। इसलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उन्हें रिच डैड का नाम दिया है, जिनसे कियोसाकी ने पैसों के निवेश के बारे में उनके विचारों को सीखा और अपनाया। दोस्तों, आगे कियोसाकी ने अपने दोनों पिताओं के सोच में अंतर को बताते हुए कहते हैं कि उनके दोनों ही पिता रॉबर्ट कियोसाकी को अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देखना चाहते थे, लेकिन उनके दोनों ही पिता के विचारों में पैसों को लेकर जमीन आसमान का अंतर था। कियोसाकी कहते हैं कि उनके पुअर डैड की सोच हमेशा पैसों और चीज़ों को लेकर अभाव भरा विचार रहता था। यानी कि हमेशा वो रॉबर्ट को कहते थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई भी मनचाही महंगी चीज़ खरीद सकें। और दूसरी तरफ रिच डैड थे, उनके विचारों में पैसों को लेकर ना कोई तंगी रहती थी और ना ही कोई अभाव रहता था। एक तरफ रॉबर्ट कियोसाकी के गरीब पिता पैसों को लेकर कभी भी उनसे कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके रिच डैड हमेशा पैसों के बारे में उनसे खुलकर बात करते थे। बल्कि रिच डैड हमेशा कियोसाकी से कहते थे कि तुम अपनी इच्छा की कोई भी महंगी चीज़ कैसे ले सकते हो, इस बारे में स्वयं को सवाल करना सीखो। दोस्तों, रिच डैड का कहना था कि कई बार जब भी हमें कुछ भी बड़ी चीज़ की इच्छा होती है, तो हम सभी उसे इम्पॉसिबल मानकर उस चीज़ या उस जगह से अपना ध्यान हटा लेते हैं या अपने दिमाग से उस चीज़ को निकाल देते हैं। लेकिन कियोसाकी के अनुसार रिच डैड का मानना है कि जो चीज़ हमारी पहुंच के बाहर है, उसके लिए अपने दिमाग को एक्टिव करना चाहिए कि हम कैसे उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं या ये चीज़ हम कैसे खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपके ब्रेन की एक्सरसाइज भी होती है और आपका ब्रेन उस चीज़ के लिए काम करने लगता है। जबकि उनके पुअर डैड का मानना था कि लाइफ में पैसों को लेकर हमें कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, बल्कि अच्छी तरह से शिक्षित होकर हमें अपने जीवन यापन के लिए सिक्योर जॉब कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी मंथली आय बनी रहे और हमारा जीवन चलता रहे। और दूसरी जगह रिच डैड का मानना था कि हमें पैसों के लिए रिस्क भी लेना चाहिए और उसे मैनेज करना भी सीखना चाहिए। यानी कि पढ़ाई तो करनी ही चाहिए और साथ में पैसा कैसे काम करता है, हमें उसकी भी जानकारी लेनी चाहिए। दोस्तों, कियोसाकी कहते हैं कि रिच डैड का मानना था कि पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों से काम करवाना सीखो। इस तरह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से पैसों को लेकर बहुत से लेसन्स सीखे और बहुत ही कम उम्र में ही उन्होंने पैसों को लेकर ग्रो करना सीखा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, यहाँ रिच डैड से सीखने वाली बात यह है कि आप अपनी लाइफ में कितना पैसा कमा रहे हैं, ये बात मायने नहीं रखती है, बल्कि पैसों को लेकर ये बात मायने रखती है कि आप कितना पैसा बचा रहे हैं। दूसरा, अमीर लोग पैसों के लिए बहुत ज़्यादा काम नहीं करते हैं, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। जबकि जनरली मिडिल क्लास या गरीब पैसों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं।
तीसरा, हर इंसान को पैसों की समझ होनी चाहिए। समझ इस बात की कि आप पैसा कमाने के बाद उसके साथ क्या करते हैं और पैसा को अपने पास कैसे रोक सकते हैं और इसे अपने पास लंबे समय तक कैसे बनाए रख सकते हैं। चौथा, आप अपने लिए देनदारियां नहीं बल्कि वास्तविक संपत्तियां खरीदना शुरू करें। पांचवा, पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात है कि यह दिन के 24 घंटे काम करता है और पीढ़ियों तक यह काम करता रहता है। दोस्तों, वैसे रिच डैड और पुअर डैड की 3 कमाल की बातें जो सभी को जाननी चाहिए जो भी अपने जीवन में ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है। पहला, पैसा कमाने पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल लर्निंग पर ध्यान देनी चाहिए। अगर आप जीत हासिल करना चाहते हैं तो आपसे गलतियां भी होंगी और आपको यही गलतियां सीखने और आगे बढ़ने में भी मदद करेंगी। आप सिर्फ पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को काम पर लगाओ। और अंत में, अगर आप पैसों के बारे में पूरी तरह से शिक्षित होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए रिच डैड पुअर डैड बुक जरूर पढ़नी चाहिए। नमस्कार।